हेलो फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कल हमने आपको एक अपडेट दिया था। उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी हम इस वीडियो में तो 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में। पहला तो ये है कि एनपीसीआई मैपिंग वाला जो है प्रॉब्लम हो गया है। उसमें बहुत सारे बच्चे का बैंक से लिंक है लेकिन फिर भी नहीं दिखा रहा। तो एनपीसीआई से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है ना, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा जो है क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि हमारा कौन सा हम डालें, सेमेस्टर 2 में है, अगर सेमेस्टर 3 में है तो हम कौन सा डाल सकते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हम कौन सा डाल सकते हैं, ऐसे करके आप लोग का है। फिर ये क्वेश्चन है कि आपका नंबर नहीं जा रहा है तो सर्वर काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है और आपको किस तरह से केयरफुल्ली जो है अपना फॉर्म भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले। देखो, सबसे पहली बात, कल हमने आपको एक जो है अपडेट बताया कि भाई डेट जो है बढ़ गई है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैम इस पे तो नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, इस पे अभी तक वो अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन हमें वो जो मिला है स्कॉलरशिप ऑफिस में जो काम करते हैं उनके थ्रू। मतलब कि आप लोगों का वो डेट 10 जनवरी तक है, पहले 31 दिसंबर तक था, 31 दिसंबर तक था। तो हो सकता है 1 से 2 दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन वो आ चुका है। वो एक्चुअली में 18 दिसंबर को ही निकला हुआ है वो, तो वो अब आपको देखने को इस पे मिल सकता है। हो सकता है लेट अपडेट हो। अगर अभी तक हमने आपके क्वेश्चन पे हमने इसे कंफर्म भी किया है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही डाल दिया। तो कंफर्म करने पर पता चला कि नहीं, डेट एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि इस बार जो है फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं भरे गए थे, इसकी वजह से ये चीजें डिसीजन ली गई है। अब हमने कल जैसे आपको बताया कि जनरल ओबीसी का जो डेट है वो 10 जनवरी है लास्ट डेट, और जो हमारा एससी एसटी के बच्चे हैं उनका 31 दिसंबर। एससी एसटी का 2 पार्ट में हो गया, वो तो नोटिस यहाँ दिया गया है तो वो आपको मिल भी जाएगा। एससी एसटी का 2 पार्ट में हो गया, एक 31 दिसंबर तक है फॉर्म भरना, और दूसरा जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा जो कि 31 मार्च तक रहेगा। ठीक, ये आप लोग को पता है। पैसा अलग अलग पार्ट में आएगा। जो 31 दिसंबर तक एससी एसटी का फॉर्म भरा जा रहा है वो आपको 15 मार्च तक पैसा आ जाएगा, और जिनका जो है 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा उन लोगों का जून में पैसा आएगा। क्लियर है? और जिनका 10 जनवरी वाला है जनरल और ओबीसी का, उन लोगों का 10 जनवरी लास्ट डेट है, तो उन लोगों का पैसा 15 मार्च तक ही आएगा। ठीक, क्लियर? अब ये डेट वाला कंफ्यूजन मत रखो। मैं टेलीग्राम पर भी मैं डाल चुकी हूँ, तो आप टेलीग्राम से भी जाकर के वो देख सकते हो, ले सकते हो। हमने वेरीफाई भी करवाया है, वो ऑथेंटिक लग रहा है, उसमें अभी तक कोई फेकनेस ऐसा पता नहीं चला है। ठीक है, चलिए अब आप लोग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लेते हैं। आप लोग बता रहे हो कि फॉर्म भरते समय, अच्छा एक क्वेश्चन बच्चा ये पूछ रहा था कि मैम मेरा मेरा मिनिमम जो है कितना इनकम होना चाहिए। तो देखो 2 से 2.5 लाख का ही जो है इनकम ईयरली जो है दिखाया जाता है। अब आप लोग क्या दिखा रहे हो अब आप लोग के ऊपर है, क्योंकि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना है, तो यही चीजें जो है यहाँ पे दिखाई जाती है। वो अभी आया भी था, मैं आपको दिखा दूंगी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो चीजें समझनी है कि आप लोग पहले तो ये फाइंड आउट करो कि फ्रेश वाले हो या फिर आप लोग को रिन्यूअल कराना है। अगर फ्रेश वाले हो तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम मैं बेसिक्स चीजें बता दे रही हूँ, एकदम बेसिक, क्योंकि प्रॉब्लम आप लोग का हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। अगर फ्रेश वाले हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, और अगर आप फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है फ्रेश लॉगिन पे जाओगे। अगर रिन्यूअल वाले हो तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली रिन्यूअल लॉगिन पे जाना है, और जो आप लोग का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिला हुआ है वही डालकर रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करते समय आप लोगों को कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपको तो सबसे पहले तो अपना एनपीसीआई वाला चेक करना है बाबू कि एनपीसीआई वाला अभी तक है या नहीं। नहीं है, जा करके उसको जो है आप जो बैंक अकाउंट अभी यूज कर रहे हो उसके साथ करो। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बैंक में जाओ ना, एक एप्लीकेशन दो, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो बैंक टाइम लेती है वर्किंग डेज जो है 6 डेज 5 डेज का टाइम लेती है, उसमें हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लेती है 10 दिन लेती है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो एनपीसीआई वाला काम आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो रिन्यूअल वाले कैंडिडेट हो या फ्रेश लॉगिन वाले हो।
अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो, चलो मैं पहले तो आपको क्वेश्चन ही दिखा दूं। आपने स्क्रीनशॉट जो सेंड किया है मुझे, वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उनको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, ये एक स्टूडेंट है और ये अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इनको इस तरह से आ जा रहा है, मतलब कि स्टेटस फ्रॉम एनपीसीआई जो है रिस्पॉन्स। यहाँ पे मतलब ये जब जब ये एनपीसीआई वाला कर रहे हैं, वो बार बार जो है उनका फॉर्म ओपन हो जा रहा है और ये हो नहीं रहा है। और यहाँ पे लिख रहा है कि चेक एनपीसीआई स्टेटस, बार बार ये बोल रहा है कि चेक एनपीसीआई स्टेटस, यानी कि आपका एनपीसीआई स्टेटस में प्रॉब्लम हो गया है। अब आप बोलोगे मैम मैंने तो करवाया था, फिर कैसे हो गया? हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो इनका जब चेक किया गया है तो इस तरह से आ रहा है, मैं वो भी आपको दिखा दूं। जब हमने चेक किया है, देखिए जब हमने चेक किया है, जब एनपीसीआई मैपिंग इनका चेक किया गया, तो देखिए इस तरह से आ रहा है इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको इस तरह से आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये चेक कैसे करना है। मैं सभी स्टूडेंट को, चाहे वो फ्रेश वाले हैं लॉगिन या फिर जो है वो रिन्यूअल कर रहे हो, आप लोग को लॉगिन करने से पहले एक बार अपना बैंक अकाउंट का जो है एनपीसीआई मैपिंग चेक कर लीजिए। 1 मिनट का खेल है, कोई ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और आप लोगों को इमीडिएट पता चल जाएगा कि है या नहीं। ठीक, एक होता है ना कि अपने से करके और अपनी आंखों से देख लेना, वो ज्यादा बेटर है। कोई बोल रहा है सो अलग बात है। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, एकदम बेसिक से बताऊंगी। अपना इवन मैं अपना जो है इसमें डाल के भी दिखा दूंगी आपको। आपको आना है क्रोम में, ठीक है, आइए। ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहूं तो यहाँ पे आपको साइट लिख दूं कि कौन सा साइट से करना है, लेकिन ठीक है, हम डायरेक्टली एकदम अनजान की तरह आधार एनपीसीआई लिंक सर्च करेंगे। ठीक, जब आधार एनपीसीआई लिंक सर्च करते हो तो यहाँ पे यही वाला आपको जो है साइट ओपन होगा, UIDAI.gov.in वाला। इस पे क्लिक करो। इस पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम ले, लेकिन इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस में बताऊंगी। ये इस तरह से ओपन जो है आपका हो गया। चेक करना है, कोई ज्यादा ये ऐसा खेल तो है नहीं कि भाई इसमें हम कर ही क्या ले और ये है या नहीं। आधार लिंकिंग स्टेटस दिख रहा है, आधार लिंकिंग स्टेटस, या आधार यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, आप किसी में से कीजिए भाई। चलो मैं इसको वाला जो है ओपन कर रही हूँ। आपको यहाँ पर आपको आधार नंबर की जरूरत होगी, आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आइए। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आपको बैंक सीडिंग, बैंक सीडिंग। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं हम इसे भी। अब यहाँ पर आपको डालना है अपना आधार नंबर। अब जैसे पहले मैं अपना कर लेती हूँ फिर आपको दिखा दूंगी। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा आपके लिंकिंग नंबर पे। ठीक है, जो ओटीपी आया मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओटीपी डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये ओटीपी आपके उसी नंबर पे जाएगा जो कि आपके आधार से लिंक है। तो इस तरह से ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आधार जो है माई आधार ओपन हो चुका है। इसमें से मैं बहुत सारी चीज, अगर मुझे डॉक्यूमेंट लेना है अपना या आधार लेना है वो सब मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे तो बैंक सीडिंग का चेक करना है भाई। तो यहाँ पर मैं बैंक सीडिंग चेक कर रही हूँ। आप देख लो मेरा है आधार बैंक मैपिंग पहले से है एक्टिव, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आपको डेट दिखा रहा होगा कि मैंने इसको अपडेट 2017 में करवाया था, और ये बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब कुछ दिख रहा है। ये चीजें आप लोगों को दिख जाएगी तो ठीक है। एक्टिव अगर ग्रीन कलर यहाँ दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव दिखा जैसे कि इस स्टूडेंट का दिखा था, तो फिर इसीलिए बार बार आपका जो है वो चेक स्टेटस वाला चीज जो है आ रहा है, उसको ठीक करना है। अब बात करते हैं कि ठीक कैसे करोगे। दो रास्ता, एक तो है कि आप बैंक जाइए,
और आपको अगर अपना दूसरा बैंक अकाउंट का डालना है तो पहले वाले को कैंसिल करवाइए। अगर इनएक्टिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो है नया वाला को बोलिए कि मुझे इस वाले बैंक अकाउंट से जो है अपना लिंक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही वाले से रखना है और फिर भी नहीं हो रहा है, और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक्टिव ही दिखा रहा हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक बार बैंक में जाकर अपडेट करवा लीजिए। 2 से 3 दिन लगता है अपडेट होने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बात यह है कि स्कॉलरशिप का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा लास्ट में जाके फंस जाओगे। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको जाना है अपना बैंक। अगर आपका जो है दिख रहा है कि इनएक्टिव है, आपका जो आधार सीडिंग आधार मैपिंग दिखा रहा है कि इनएक्टिव है, तो बैंक जाकर के अप्लाई कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपका जो है वो एनपीसीआई मैपिंग कर दिया जाए, ठीक है। अगर आपका जो है ग्रीन ही कलर है, एक्टिव ही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आपका नहीं ले रहा है, तो उस समय जो है आपको एक बार अपडेट के लिए अप्लाई कर दो कि मेरा थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए बैंक में ही जाकर के। तो ये 2 तरीके कर लीजिए। ये वाला तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपका इनएक्टिव है तो आपको तो उसको एक्टिव करवाना पड़ेगा अप्लाई करके, और देखना ही होगा। लेकिन खुद से एक बार चेक कर लो, फॉर्म भरने से पहले एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि आप फॉर्म भर भी दो और पता चला पैसा नहीं आया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हो, सेकंड क्वेश्चन कि मैम मेरा मार्क्स नहीं जा रहा है या मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैंने जो इसको ओपन किया था ना, तो एक स्टूडेंट का फॉर्म भरना था, मुझे भी वैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। ये टोटली सर्वर का प्रॉब्लम है, टोटली सर्वर का प्रॉब्लम है, इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा टाइम चूज कीजिए जिसमें कम ऐसा प्रॉब्लम आए। जैसे मैं बताऊंगी कि इवनिंग के टाइम में कल हम लोग कर रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब 6 से 8 के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। लास्टली मैंने थक करके छोड़ दिया कि भाई नहीं होगा। सुबह मॉर्निंग में 6 to 7 के बीच में हुआ तो हो गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आया, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। तो या तो आप ऐसे टाइम में कीजिए जो कि नाइट हो, लेट नाइट करके देख लो, या मॉर्निंग में करो, उस समय जो है सर्वर अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे जा रहे हैं ना फॉर्म अप्लाई और बाकी सारी चीजों के लिए, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें ये मत समझो कि मेरा मार्क्स नहीं ले रहा है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सर्वर का भी इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इससे क्लियर हुआ होगा। रिन्यूअल स्टूडेंट, आप लोगों को जहां जो चीजों को रिन्यूअल अपडेट करना है वो जरूर कर लेना। अगर बैंक अकाउंट अपडेट करना है तो वो कर लेना, मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो कर लेना, और आप लोगों को एक बार अपना सबमिट जरूर कर लेना, ठीक। और जो बच्चे जो हैं मान लो कि सेमेस्टर 2 में है या सेमेस्टर 3 में है और सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं आया है, उन लोगों को यही लिखना होगा, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट। वही वाला आपको सिलेक्ट ही करना है, वही एक ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। यही रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे ताकि कोई भी नियम हमसे टूटे ना, और नियम नहीं टूटेगा तो फिर हमारा पैसा भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई आपको क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर।